नारायण से शुरू हैं, हम तो फलाना ऋषि से शुरू हैं। इस तरह से नाम धरे नाम धनी के परमात्मा के अलग अलग, पैड़े चले माया मोह अहंकार। इसलिए जितने भी यहाँ विस्तार देख रहे हैं सब माया मोह अहंकार। अंकुर तो वही है ना। अब सब अवतारवादी भाई सब अब परमात्मा ढूंढने लगे अपने अपने भाषा, अपने अपने शैली से, अपने सोर्स में, सोर्स में जाने लगे। अब खोजा खोजा सट शास्त्र हुए, 6 शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, वेदांत शास्त्र, खोजे खोजा सट शास्त्र हुए। अनेक वचन विस्तार, संत वाणी ऐसी वाणी तो विस्तार से। महाभारत में ही खाली 18 कितना हजार कितने लाख श्लोक, श्रीमद्भागवत में 18,000। अनेक वचन विस्तार, इतने विस्तार से बना। और खोज खोज सट शास्त्र हुए, अनेक वचन विस्तार। कर्म उपासना ज्ञान की सीढ़ी लगा दिया। वेदों में कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान, मुसलमानों में कुरान में शरीयत तरीके हकीकत मार्फत एकदम सीढ़ीवत लगा दिया। वाणी थकी माहे मोह मोह अहंकार। वाणी वाणी जितने भी शब्द है, लेकिन थकी वाणी थक गए। कहाँ पर? माहे मोह माह, मोह माया अहंकार में जा कर के उनकी वाणी थक गई, यानी उसके ऊपर नहीं। मतलब आपके सपना के साथी लोग जितना भी वाणी उच्चारण करे, दिव्य दिव्य उच्चारण करे, परमात्मा का ही भजन भज करते रहे, लेकिन आपका सोया हुआ शरीर में उस मन बुद्धि चित्ता में नहीं पहुंचता है। ये ऐसे ही 14 लोग अष्टावरण ज्योतिषरूप गायत्री मौत इत्यादि नारायण तक जो भी भजन भक्ति, आखिर महाकारण से देखिए अक्षर का सपना का शरीर, अव्यक्त रिफ्लेक्शन। इसलिए वाणी थकी मोह माया, आपके निद्रा में ही थक जाएंगे सपना के वाले सूफी। सपने से आएंगे लेकिन निद्रा हार्टे खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही वाणी थकी, थकी का अर्थ थकना भी हो जाता है, तक भी होता है। जो भी शब्द निकलेगा मोह माया तक होगा। शब्द सुने एक दूजे के, फेरे फेरे करे विचार। एक ने जीवन भर अद्वैत सिद्धांत लिया और दूसरा सुनकर द्वैत शुरू किया और शुद्ध शुद्ध द्वैत किया। इस तरह से एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे को सुना, शब्द सुने एक दूजे के, फेरे फेरे करे विचार। फिर उसने विचार किया, नहीं ऐसा तो ऐसा है करके, फिर कीव कर, कीव मतलब कविता बना बना करके, कोई कविता बना बना के मतलब कोई श्लोक बनाया, कविता बनाया, प्रार्थना बनाया, उस नीचे अपना नाम डाल दिया। कीव कर नाम धरे अपने, उसके नीचे श्लोक में अपना नाम लिख दिया, महेंद्र वाचा, कुछ नाम डाल दिया। तो नाम डाल करके अब धरे अपने, सब मग्न किसमें? माया मोह का। मूल्य मिला बैठे बैठे जी महाराज देख रहे हैं अपना उनका असर। सब बार देखो आजमाए के करके बोलते थे। एक की परीक्षा में सुंदर सा मस्त से मोह माया अहंकार में माहे गुज ए बानी थके, ए बानी कथे सब अगम। अब शब्द बहुत हुए, लेकिन ब्रह्म के विषय में कुछ बोला है वो तो अगम है। तो इतने दिन तक क्या नहीं, इतने तो चप्पल मिला के रखो, दरवाज़ा उधर इधर पूर्व मत करो, वस्तु शास्त्र देखना होगा, नहीं तो कुछ कुछ शैतान घुस जाते हैं। नैत्य कोण में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अग्नि कोण में चूल्हा बनाना चाहिए, ये वो क्या क्या। और ब्रह्म के विषय में वो तो आगम है, गुणांग इंद्र से परे।
शादी की व्यवस्था करते 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 सब तैयारी हो गया, बाद में लड़की कहाँ, अरे लड़की तो मांगने ही भूल गया, लड़की तो देखा ही नहीं, इतने तो लड़की के देखे भी नहीं, शादी का तैयारी कर। हाँ, ऐसे ही संसार व्यवस्था करते करते समय निकल जाता है। ब्रह्म तो प्राण जी वो देख रहे हैं, सब बता रहे हैं, लेकिन ब्रह्म के विषय में क्या बता रहे हैं, तो आगम बोलते हैं। ये वाणी था के सब आगम, स्वप्न का जितना भी सुंदर आवाज़ है, सुंदर सा, लेकिन निंद्रा से बाहर नहीं होता है, बस ऐसे ही समझना। ये वाणी था के सब आगम, माहे गुज्ज शब्द है पार, माहे गुज्ज शब्द है पार। उसके अंदर भी गुह्य अर्थ में तो पार सा है, पार का है, गुह्य अर्थ पार का। कोई ऐसे शब्द है जिसका अर्थ लग जाए तो पार निकलने का रास्ता उसी में। अच्छा, वो कैसे समझे? सृष्टि के अंदर कोई गुह्य शब्द है जिसको सही जगह राइट अर्थ लग गया तो पार का भी है। अच्छा, सुंदर सा जी स्वप्न में बहुत शब्द तो है, ठीक है। कोई सपना में प्रेमिका से बात करता है या प्रेमी से बात करता है, कुछ जगेगा तो हो मुझे प्रेमिका का दर्शन हुआ, प्रेमिका दर्शन हुआ, ऐसा करेगा। सपना में कोई भी शब्द जाएगा तो जागृत से जाएगा ना। हाँ, तो सपना में सभी झूठा ही झूठा है सब उसमें, लेकिन एक चेतन नाम है ना उसके अंदर, चेतन। ये चेतन जो गया है आखिर जागृत से गया कि नहीं गया? चेतन मतलब देखिए, चेतन मतलब भाष्य, चेतन का भाष्य मन होकर के, मन जा करके चेतन बना। अगर चेतन नाम तो गया ना, हम जागृत में चेतन आत्मा बोलते हैं, स्वप्न में आत्मा ही बोलते हैं, बीच में वो मन जा करके वह आत्मा का स्वरूप ले लिया है, लेकिन आत्मा शब्द तो गया ना। हो तो वो आत्मा स्वप्न से आया कि जागृत से गया है? जागृत से गया ना। हो उसको अगर आप देखोगे तो हाँ, माहे गुज्ज शब्द है पार, माहे अपने अंदर देखना, माहे गुज्ज शब्द आत्मा है पार का। अगर आत्मा का उसमें गया तो पार तो है, दरवाजा तो है। तो फिर सभी आत्मा की तो बात कर रहे हैं, सभी आत्मा की तो बात कर रहे हैं। मैंने अभी बोला ना, बात तो शब्द तो बाहर से आया है, उसमें भी गुह्य वाली बात बाहर निकलने का है, लेकिन निकले तब ना। तो माहे गुज्ज शब्द है पार, माहे विराट रूपी, ये विराट है ना शरीर, इसके अंदर गुह्य सार शब्द है, आत्म शब्द है कि नहीं? हो ऐसे ही पूरा गैलेक्सी के अंदर उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदारिता, उत्तम पुरुष शब्द है कि नहीं? ये गुह्य शब्द है, लेकिन उसको अर्थ लगना चाहिए, अंदाज में बोल के नहीं होगा। उत्तम अक्षरात परत पर, नारायण परायण है शब्द, नहीं है नहीं। आपने कभी कभी सपना के अंदर सपना देखें? सपना के अंदर आप अपना डेड बॉडी उठाते हुए देखते हैं, कभी देखा है? अपने सपना के अंदर स्वयं मर गए, अपना डेड बॉडी उठा के ले जा रहा है। मैं तो देखा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। सपना के अंदर सपना देखा है क्या? हमने तो देखा है। तो राज्य प्रार्थना करना, एक दो बार देख लेंगे, नहीं देखे तो देख लेना, देखे हैं तो फिर वही है। राज्य ने देखा है ये समझाने के।
ये वाणी कते सब अगम माए गुज शब्द है सार पार माए गुज शब्द है पार सो ये कैसे समझही वो गुह्य शब्द कैसे समझेंगे मोहरे संप्रदाय इतने सारे हैं मोह माया अहंकार सब। अब किसी संप्रदाय में गुरु होगा, गुरु के पास जा कर के पूछना होगा। अब वो तो सब मोहरे माया मोह अहंकार जितने भी वो ब्रह्म तत्व परोसने के लिए जो संप्रदाय बनाया है वो गुह्य शब्द तो बोलता ही नहीं है। गुह्य शब्द जो है परमात्मा पकड़ाने वाला, हाँ, वो तो उच्चारण होता ही नहीं, ये तो है अंदर है। अब 12 नंबर चौबे में धनी ने कहा या में जीव द्वय भातके, या में मतलब या में माँ विष्णुमन प्रकटवाणी में या में माँ विष्णुमन मन थे त्रिगुण ताते तिरसब स्थिर तरसब उत्पन्न या में इज इक्वल टू गीता का क्षर पुरुष अक्षर उत्तम पुरुष में से या में बोलेंगे तो या में क्षर पुरुष में नारायण सृष्टि में स्वप्ना में या में जीव द्वय भातके। आपको बेद में भी बेद सत्ता भी दो प्रकार दो है ना, अक्षरधाम परब्रह्म, अक्षर ब्रह्म परब्रह्म है कि नहीं जागृत में। अच्छा आपके जागृत में मन और आत्मा दो है कि नहीं? मेरा मन में भी पता नहीं क्या क्या आता है वो है तो अंदर आत्मा तत्व, उसके बाद सपना के कंपैरिजन में अविनाशी है। 100 साल हम अगर संसार में रहे, 100 साल में कितने बार सपना रहे, वो सपना के सामने तो ये 100 साल अखंड मानना चाहिए ना, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे अक्षरधाम परम धाम अजर अविनाशी अखंड अविनाशी, हाँ, तो वहाँ दो ही भात हुआ कि नहीं? अक्षरधाम परम धाम, अक्षर ब्रह्म परब्रह्म लीला है कि नहीं? दो भात, लेकिन ब्रह्म लीला के अंदर है वो, फिर दो होते हुए दो नहीं है। फिर बाला स्वरूप, हाँ, चौबे क्या है? स्वरूप एक लीला दो है, स्वरूप एक लीला दो है हुए नहीं हो, एक ही प्लेटफॉर्म में। आपके एक ही प्लेटफॉर्म में चेतन और अंतस्करण है कि नहीं? अपने शरीर में देखिए, और सपना का शरीर में भी चेतन भी है और वहाँ के भाषा मन भी, उसके आगे तो ये अखंड है। बस ऐसे ही क्षर पुरुष के सामने अक्षर ब्रह्म अक्षर अतीत परम धाम, ये दो भाता की वहाँ परम धाम वहाँ पर वैसे यहाँ से दो ही देखता है, वहाँ तो एक ही लीला है, बाल स्वरूप किशोर स्वरूप लीला के माध्यम से। यहाँ वहाँ पहुँचने के बाद कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ सौपाय आया चौपाई नंबर 12 में, यहाँ में जीव दो भात है। सृष्टि में भी जीव दो प्रकार के, एक ईश्वर और एक जीव, दो भात के बाद इसी को उपनिषदों में एक वृक्ष में दो पक्षी दिखाए, एक बड़ी पक्षी एक छोटी पक्षी बनाकर दिखाया। द्वे सुपर्णे करके मंत्र आता है। दो वृक्ष बना करके, शिष्ट वृक्ष बना करके दो पक्षी वहाँ रख दिया है उपनिषद, वो वही है यहाँ पर। यहाँ में जीव दो भात है, तो वो उपनिषद पढ़ाने वाले, हाँ, एक जीव एक ईश्वर। जीव को जन्म मरण है, ईश्वर को नहीं है करके उतना बोलेंगे। और जीव भोगता है और ईश्वर देखता है बोलते हैं। उतना ज्ञान लेकर के पढ़ने वाले, अच्छा मेरा मन भोगता है, मेरी आत्मा देखती है, यही दो हो गया। और ऐसे ही ईश्वर देखता है, जीव भोगता है।
तो जीव कैसे फिर दृष्टा बनेगा? तो फिर जीव तो दृश्य हो गया, कैसे दृष्टा बनेगा? हो, उपनिषद के ज्ञान से। मैं दूसरा कोई नहीं हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। अंशी से जब मिलेगा तो वो भी दृष्टा हो जाएगा। उसको बोलते हैं आत्यंतिक महाप्रलय। उसका अब महाप्रलय हो गया उसका, यानी उसका जन्म मरण नहीं होगा। ऐसे मानते हैं, और जन्म होगा नहीं होगा वो यहाँ में पहले बोले, यहाँ में भी जीव दो भांत की। यहाँ में मतलब मोह माया के अंदर। अच्छा, आपके ऊपर निंद्रा आवरण आता है। निंद्रा से आप जाएंगे, स्वप्न देखते हैं तो दो होता है कि नहीं होता? एक जो बैल, दो बैल लड़ते हैं आपस में आपके सपना में, आप देखते कि नहीं देखते? तो दो हुआ कि नहीं हुआ? जीव वही ईश्वर जीव होकर के बैल होकर लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे? तो हम फिर सपना के शरीर देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो दो ही भाव हुआ कि नहीं? एक देखने वाला, एक खेलने वाला हुआ कि नहीं हुआ? अपने समझ। ऐसे अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर नारायण, देखने वाला ईश्वर, और एकम बहुश्याम में खेलने वाले जीव, और उसी में वो भ्रमित हो गया ना, देख करके अपने सपना में मस्त हुआ कि नहीं हुआ? ओ, सृष्टि इस तरह से बनी हुई। या में जीव दो भांत के, एक खेला दूजे देखनहार। एक खेल रही है, दूसरा देख रही है। देखने वाला का नाम ईश्वर और खेलने वाले का नाम जीव। उसी का छोटा रूप अपने शरीर में आते समय मेरी आत्मा देखती है, मन खेलता है। तो बोले आत्मा तो बस प्रेरक है, बोलते हैं वो कौन भाषा है। तो उतना भी अगर समझ में प्रक्रिया आया तो आत्मा अपने आप को फ्री मानती है। मन का काम है, मना मनेशु गुना गुनेशु वर्तन्ते, हम इसमें अपनापन नहीं करे बोलते हैं। तो शरीर में दूध और पानी अलग हो जैसे भान होता है, लेकिन है मोह माया अंधकार। क्या बोले? या में जीव दो भांत के, एक खेलत दूजे देखना आरब। लेकिन पहचान न होवे काहू को, न देखने वाला अपने आप को जानता है कि मैं कौन हूँ, और न जीव जानता है मैं। अर्थात नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत से मानना। बोले तो आपका सपना का शरीर आपको सोया हुआ शरीर नहीं जानता है। सपना का शरीर को सपना का बैल नहीं जानता। जैसे जीव शरीर के अंदर है, नारायण को नहीं जानता। जीव अपने माया में मस्त है, लेकिन माँ कारण से देखते समय, सृष्टि की सनातन, सृष्टि सनातन से देखते समय यहाँ भी जीव दो भांत के। ना पहचान न होवे काहू को। आपको सपना का शरीर आपको सोया और जानता है, आपको सपना का शरीर ने जो उत्पन्न किया, जो साथी लोग हैं, आपका सपना अपने शरीर को जानता है, सोया हुए शरीर को नहीं जानता ना। ऐसे ही न नारायण जानता है, न देवी देवता, ये जो 33 करोड़ देवी देवता जो जितने भी, ब्रह्म को नहीं जानता है। इसलिए ना पहचान न होवे काहू को। क्यों? आड़ी पड़ी माया मोह अहंकार। आपका निंद्रा इतना बड़ी आड़ी पाल है कि न वो आपका सपना का शरीर उसको पार कर सकता है, और न वो सपना का जीव पार कर सकता है। ऐसे ही राज्य ने अक्षर को जब टाला लगा हुआ फरामोशी इतना मजबूत है कि न नारायण पार कर सकता है, न उसका जीव पार कर सकता है। इसलिए अपने आप को असत्य माना और जाना मैं यही कहूँ। पहचान न हो काऊ को, आड़ी पड़ी माया मोह अहंकार पर्दा बन गए। अच्छा, तो प्राणनाथ जी आपने तो बहुत कुछ बताया।
लेकिन आखिर ये मोह माया अहंकार का ये ऐसा जादू बोले या बोले ये सृष्टि बनाई क्यों? ये सृष्टि बनी क्यों? बनाया किसने? छोटा छोटा कार्य तो कुछ कारण के बिना नहीं बनता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ बोल रहा है। तो इतना बड़ा भवंडर बना क्यों? किसके लिए बना? हो प्राणा जी बोलते हैं बस अब लाइन पर आए, अब मैं बताता हूँ। सुबह नंबर 13, एक खेल किया जिना खातर, जिनके लिए इतनी भवंडर सृष्टि बनाई, सो तो है कोई सिरदार। जिसके लिए बनाए वो सिरदार होना चाहिए। जो लो न होवे जाहिर, जब तक वो सिरदार जिनके लिए खेल बना है वो जब तक जाहिर नहीं होंगे, कहाँ? जब तक वो जाहिर नहीं होंगे, कहाँ जाहिर नहीं होंगे? हमारे दिल में। ये खेल किया जिन खातर, सो तो है से कोई सिरदार, जो लो न होवे जाहिर, कहाँ? नारायण के दिल में, ब्रह्मा विष्णु महेश के दिल में, शेष नारायण के दिल में, अनंत देवी देवता के दिल में। जब तक सिरदार ब्रह्म सृष्टि के लिए खेल बना है करके जब तक हृदय में आवाज नहीं आएंगे, तब तक ये मोह माया अहंकार नहीं जाने वाला। जो लो न होवे जाहिर, तो लो उड़े न मोह माया अहंकार। यानी ना ईश्वर नाम मूल प्रकृति तादि को आपा बीती, उसी आपा बीती में सारी कहानी की मूल जड़वा है। जो लो न होवे जाहिर, इस जिसके लिए खेल बना हुआ है वो सिरदार कोई आत्मा होना चाहिए, जिनका नाम तारतम्य टर्मिनोलॉजी में ब्रह्मा आत्मा है। वो ब्रह्मा आत्मा संसार में आते समय जिस जीव में रहे ब्रह्म सृष्टि कहे जाते हैं। उन सुरताओं को जब तक ये पहचान नहीं होगा, तो लो उड़े न माया मोहंकार। जब तारतम्य विराट शुरू करते आइए, अब सृष्टि का महाकारण परम धाम वर्ण करते हैं। उसका सत अंश एक अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म ने ये संसार देखता है करके शुरू होता महाकारण से पढ़ाया जाता है। और ये बिना तारतम कार्य से शुरू करते हैं, और तारतम महाकारण से शुरू करता है। तारतम बोल रहा हूँ मैं, प्रणामी में नहीं बोल रहा हूँ। तारतम तारतम महाकारण शुरू करता है। तारतम क्या है? अक्षरातीत परमात्मा ही तारतम है। सतगुरु महाराज को दर्शन दे करके सतगुरु को वो तारतम अपना परिचय दिया उन्होंने, वहां पर है। महाकारण से शिष्य समझने की व्याख्या अक्षरातीत परमात्मा सदगुरु को बताया। ये तो सदगुरु भी तो 14 साल 40 साल शून्य से ही जा रहे थे, क्षर पुरुष से ही जा रहे थे। जो लो नोवे जार तो लोड़े न माया मोहंकार, ऐसे खेला अनेक एक खिन में। ऐसे खेल संसार जो अभी तक ऊपर जो वर्णन करके आए, अनेक एक खिन में करे आज्ञाएं करतार, करे आज्ञाएं करतार, करतार मतलब परमात्मा अक्षर ब्रह्म, आज्ञाएं अक्षरातीत के आज्ञा से आदेश से करते हैं ऐसा ब्रह्मांड। छिन्न में देखे पल्ला में उड़ाए, नैने के पाओ पल्ला में इशारा तक कई कोटि ब्रह्मांड उपचता खपत्ता, उनमें से निमेश से हम ब्रह्मांड प्रलयोदयो शास्त्रों में। ये खेला अनेक इन भात एक अखिन में करे आज्ञाएं करतार, सो करतार ठौर क्यों पाइए। जादूगर ने जादू बनाया, जादू का कबूतर बनाया, ये कबूतर वो जादू वाला का घर नहीं जानता है।
ऐसे ही नारायणी सृष्टि अक्षर को घर नहीं जानता है, वो सपना का प्रोडक्ट है। अक्षर जानने के लिए अक्षरातीत परम धाम चाहे ब्रह्मात्मा ही जानती है बताने पर। ऐसे खिलाने के कखिन में करे आज्ञाएं करतार सो करतार, यानी सो अक्षर ब्रह्म करतार को ठौर क्यों पाइए, कैसे मिलेगा। जो लो उड़े न मोह माया अहंकार, जब तक आपका सोया हुआ सोला आपको निंद्रा में डाला हो, निंद्रा जब तक न हटे तब तक हम देखेंगे नहीं। ऐसे तारतम द्वारा सृष्टि का कार्य कारण महाकारण मोह कहाँ से शुरू हुआ, किसको हुआ, कब हुआ, वो बात महाकारण बताने के बाद परम धाम का कार्य कारण महाकारण पता चल गया। सो करतार ठौरा क्यों पाइए, जो लोड़े न माया मोहंकार, इतने में अक्षर ब्रह्म तक का परिचय हुआ। महामत होशी सब जायर, महामत कहे, महामत कहे ऊपर से समझना, होशी सब जायर महामती कहते हैं। इस तरह से कर्तार अक्षर ब्रह्म पता लगते ही क्षर पुरुष तो समझ में आ ही गया अक्षर का सपना। अक्षर ने क्यों खेल देखा, मोह माया का अक्षरातीत ने डाल दिया। इसलिए शब्द आया महामते होशी सब जाहिर, मिले अक्षरातीत भरतार, अक्षर पता चलते अक्षरातीत पता चल जाएगा। गीता का कुटस्थ जानते ही कुटस्थ अक्षर ब्रह्म जानते अक्षर पर पुरुषोत्तम आ जाते हैं। इसी तरह महामत होशी सब जाहिर, मिले अक्षरातीत भरतार। बैराट होशी ने चल, बैराट मतलब नारायण सृष्टि, होशी ने चल अखंड हो जाएंगे, इतना जानते ही। बैराट होशी ने चल उड़े माया मोह अहंकार, माया मोह अहंकार भी उड़ जाता है और जीव विस्ता में अखंड हो जाते हैं। जीव विस्ता में अखंड हो जाते हैं और जिनके लिए खेल बनाया था ब्रह्मात्मा अपने परात्म स्वर में उड़ जाते हैं। और परात्मा उड़ते ही ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, उठे के ना ये जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, साथ सनमंदी मिल के खेलिए संग भरतार। बैराट होशी ने चल, ब्रह्मात्मा जाते जाते अपने घर वापस जाते समय खेल को बख्शिश देंगे। वो बख्शिश क्या है, जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करूँ भंग, रंगे भेलू वासना वासना सत्य को अंग। सत परम धाम की वासना यहाँ पर आए तो बख्शिश के रूप में उनके संगत करने वालों को बिस्तर देके गए। लास्ट मोमेंट में सबको बिस्तर में जाना ही होगा जीव को। इस तरह से मोह माया कहाँ से शुरू होकर के कैसे उड़ेगा, उन सिरदार ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बनाया वाला कॉन्सेप्ट जो है वो है सृष्टि का मेरुदंड। मामत होशी सब जाहिर, मामत होशी सब जाहिर, मिले अक्षरातीत भरतार, मिले अक्षरातीत भरतार। बैराट होशी नेह चला, बैराट होशी नेह चला, उड़्यो माया मोह अहंकार, उड़्यो माया मोह अहंकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।